हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। रिलेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा रिलेशन के बारे में। यहाँ हम थोड़ा और उसके आगे जानेंगे कि रिलेशन क्या है। Relation: if A and B are non-empty set, then a relation R from A to B is subset of A cross B। यानी कि जो A इन क्रॉस B, यानी कि A और B कोई दो सेट है, नॉन एम्प्टी दो सेट है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उनके अंदर ही उसका ही सबसेट क्या होगा, रिलेशन। जैसे अपन एग्जांपल लेके बात करें, जैसे ए सेट है कोई 1 2 3, बी कोई सेट है यहां ए बी, इनका कार्टेशियन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करें अपन, जैसे 1A 2A 3A 1B 2B एंड 3B। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। इसका कोई सबसेट हो, जैसे मैं कहूं कि हमें रिलेशन लेना है आर, जिसमें जो स्टार्टिंग है वो किससे हो, इवन, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सेट बनेगा, तो वो रिलेशन अपना बनेगा इवन, 2A एंड 2B। ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये एक रिलेशन है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्री। थर्ड है ट्रांजिटिव। और फोर्थ है अपना इक्वल वैलेंस रिलेशन। हाँ, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन इन ए is called reflexive relation if A comma A belongs to R for all A is belongs to A। यानी कि रिलेशन ए का ए के साथ ही बनेगा, यानी कि जो एलिमेंट पहले आएगा वही एलिमेंट बाद में आना चाहिए। अगर आसान भाषा में बात करें, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब इसका एक सेम इमेज दूसरा दूसरे सेट में भी होना चाहिए। जैसे अपने पास कोई दो, जैसे अपने पास एक सेट है ए 1 2 3 4, और अपने को कोई रिलेशन दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 और 4 4। ये अपने को कोई रिलेशन दे रखा है, तो इसमें देखो वन का ए के सारे अवयव यानी कि ए के और एलिमेंट्स, इसका एक रिफ्लेक्सिव एलिमेंट भी होना चाहिए उसमें। तो जैसे 1 2 3 4, इसका रिलेशन 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का एंड 4 से 4 का। ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, यही अपना एक सेट है, इसके अंदर अपने को जैसे रिलेशन दे रखा है ये 1 1 2 1 3 3 और 3 2, ये रिलेशन दे रखा है। अब बताओ कि ये रिलेशन होगा या नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका आंसर है नहीं।
क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 1 का है, 3 3 का है, लेकिन 2 2 का यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं अपन सिमेट्री के। दूसरा रिलेशन है अपना सिमेट्री रिलेशन। A relation in set A is called symmetry relation। कब होगा? if A comma B is relation to that implies B comma A, जहां फॉर और A और B क्या होने चाहिए? फॉर A कॉमा B क्या होना चाहिए? A के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब A और B के अंदर जो रिलेशन है वो ही रिलेशन B और A के अंदर भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? अपना सिमेट्री रिलेशन। जैसे वही वाला एग्जांपल ले अपन, कोई सेट है A 1 2 3 4, अगर रिलेशन दे रखा है अपने को ये 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1, ये कोई अपने को रिलेशन दे रखा है, ये सिमेट्री रिलेशन होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक का 2 के साथ है, 2 का वापस 1 के साथ है, एक का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, वही वाली बात है, ये ए बी है, वापस बी का 1 के साथ हो रहा है रिलेशन। सेम यहां ए बी और बी ए बी और बी ए। लेकिन अगर एग्जांपल और ले, जैसे 1 2 3 2 और 2 3, ये सिमेट्री रिलेशन होगा या नहीं होगा? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो 3 2 और 2 3 इसका तो है पेयर, इसका पेयर तो है, लेकिन 1 2 इसका पेयर यहां पे अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्री रिलेशन नहीं होगा। आगे देखो, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। A relation is a relation in A called transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R. That implies AC वो भी किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए, जहां पर फॉर ए बी सी वो किसके अवयव होने चाहिए, यानी किसके एलिमेंट होने चाहिए? ए के। आया समझ में? देखने में पता चल रहा है, ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, तो वो ए का सी के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले अपन, इसी में अपने कोई सेट है 1 2 3 4, इसका रिलेशन दे रखा है ये 1 2 2 1 1 3 2 3 3 4 एंड 2 4, ये कोई रिलेशन दे रखा है। तो यहां पर देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है और 3 का फिर
4 के साथ है, और फिर 2 का 4 के साथ है। अब ये बताओ ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा। क्यों? 1 का 2 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, वो यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। चौथी बात करते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation is in a relation is called equivalence relation if the relation is a relation is reflexive, symmetry and transitive। वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जैसे ही हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात की, अब उसको एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या होगा। अपने को एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय आर। क्या दे रखा है? T1 और T2 दो ट्राइंगल है। ये T1 क्या है? T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है। जैसा कि हमको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता क्या है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो और ट्रांजिटिव हो, वो रिलेशन क्या होगा? अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होगा? जैसा कि हमको पता है रिफ्लेक्सिव होता है उसका उसी के साथ रिलेशन। जैसे हम बात करें आर क्या दे रखा है अपने को? T1 T2, T इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये रिलेशन अपने को दे रखा है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? आर क्या होना चाहिए? T1 T1, T1 is congruent to T1। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, यानी कि हर एक ट्राइंगल अपने अपने ही अपना ही कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये क्या होगा? T1 रिलेशन T1, ये है दैट इंप्लाइज T1 T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन is transitive, sorry relation is reflexive। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव अपने प्रूव कर लिया। दूसरा है अपना सिमेट्री। सिमेट्री क्या होगा? जैसा कि हमको पता है कि ए का रिलेशन बी के साथ हो, दैट इंप्लाइज बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। जैसे अपने को रिलेशन क्या दे रखा है? T1 और T2, T is congruent to T2, T1 is congruent to T2, that क्या होना चाहिए? T2 T1, यानी कि T2 is congruent to
T1, क्या ये पॉसिबल है? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। देखो T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दैट इम्प्लाइज जो T2 है वो R के साथ रिलेशन में है, यानी कि T2 T1 इज बिलोंग्स टू R, यानी कि जो रिलेशन दे रखा है अपने को, रिलेशन R इज सिमेट्री। हो गया। अब आगे बात करते हैं, इक्विवेलेंस प्रूव करना है अपने को। तीसरा अपन प्रूव करेंगे इसको ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, वो चेक करने के लिए देखो थर्ड है अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि T1 का T2 के साथ रिलेशन है, यानी कि T2 बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज T2 and T2 and T3 is relation with R। अपने को प्रूव करना है T1 और T3 बिलोंग्स टू R, ये अपने को प्रूव करना है। देखो T1 और T2 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 T3 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या बनेगा अपना? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, यानी कि अब तीसरा अपना क्या होना चाहिए? T1 T3 के साथ रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि T1 T3 बिलोंग करना चाहिए R को। तो क्या ये पॉसिबल है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। देखो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के, तो T1 अपने आप पे T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन R है, रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। अब देखो जो अपना रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। 10वीं से द रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन T। अब एक एग्जांपल हो लेते हैं, अपना एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव एंड नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि कोई रिलेशन R है सेट 1 2 3 में, वो है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव तो है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखो रिलेशन को, देखो अपना रिलेशन है अपना 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3, ये रिलेशन दे रखा है। देखो 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R एंड 3 3 बिलोंग्स टू R, यानी कि सब कुछ अपने अंदर रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब क्या है? देन R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी बात करें अपन सिमेट्री की, तो सिमेट्री के लिए देखो 1 2 बिलोंग्स टू R, बट अपने को क्या चाहिए? 2 1 चाहिए। अगर सिमेट्री हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? R के अंदर 1 2 है तो 2 3 भी 2 1 भी होना चाहिए, बट यहां पर 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R,
then R is not symmetry. अगली बात करें अपन थर्ड नंबर पर, वन टू बिलोंग्स टू R and 2 belongs to 2 3 belongs to R. अपने को implies क्या होना चाहिए था, 1 belongs to, सॉरी 1 3 belongs to R. ऐसा नहीं है, यानी कि 1 3 not belong to R. Then इसका मतलब क्या हुआ, R is not transitive. जैसा कि हमने देखा था, एग्जांपल्स कर लिए, उसके बाद अपन आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव, यानी हमें चेक करना है कि वो कैसा रिलेशन है. सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, रिलेशन कोई सेट दे रखा है ए, वो सेट है अपना 1 2 3 13 और 14, ये अपने को दे रखा. इसका जो रिलेशन दे रखा है आर, वो क्या दे रखा है, देखो x y such that 3x minus y equals to 0. ये कोई रिलेशन दे रखा है. अगर हम इसका सेट बनाए, अपने पास a है r है, अगर हम r का सेट बनाए तो क्या बनेगा, 1 3 2 6 3 9 और 4 12. ये अपना बनेगा सेट, यही बनेगा. देखो अब अपने को प्रूफ करना है, सबसे पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 का 1 के साथ कहीं है क्या, नहीं है. 1 का 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब अपनी डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ऑल ए, यानी कि सबके लिए होना चाहिए. तो 1 का 1 के साथ नहीं है, तो जो R है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आ गया. अब दूसरा देखते हैं अपन, सिमेट्री. सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री क्या होगा, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 6 के साथ है 6 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 9 के साथ है 9 का 3 के साथ होना चाहिए, और 4 का 12 का साथ है तो 12 का 4 के साथ होना चाहिए. जबकि ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट सिमेट्री. आ गया समझ में. ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा बच्चों, देख के बताओ. 1 3, फिर 3 का किसी के साथ होना चाहिए, 9 के साथ है, 1 3 और 3 का 9 के साथ है, तो 1 का 9 के साथ होना चाहिए. ट्रांजिटिव में ये होता है, ए का बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, तो दैट इंप्लाइज टू ए का सी के साथ. लेकिन यहां ऐसा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, R इज नॉट ट्रांजिटिव. आ गया. सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे. अपने को सिर्फ ये देखना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्री है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है. बस यही चेक करना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन. अपने को सेट दे रखा है n. n क्या है अपना, नेचुरल नंबर का सेट. अगला देखो, रिलेशन दे रखा है r. r क्या दे रखा है अपने को, x y such that y equals to x plus
5 एंड जहां x क्या है लेस देन 4। आगे समझ में देखो, अगर इसका रिलेशन अपन निकाले तो क्या बनेगा, अगर अपन x 1 लें तो y क्या आएगा 6, 2 लें तो y क्या आएगा 7, 3 ले तो क्या आएगा 8। यही बनेगा क्योंकि अपने को x कैसा लेना है लेस देन 4। ये आ गया अपना r। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, देखने पे पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। वन का वन के साथ इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज, देखो क्या ये सिमेट्री होगा, 1 का 6 के साथ है, 6 का 1 के साथ नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्री। ऐसे के ऐसे ही क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। साफ साफ दिख रहा है, देखने पे पता चल रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो, आंसर अपने आप निकल के आएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले जो क्वेश्चंस है थर्ड और फोर्थ वो आप घर पे ट्राई करोगे। उसके बाद देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन a town at a particular time given by। देखो जो ए है 5th का ए, वो क्या है, रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, वर्क एट सेम प्लेस। और ए अपना जो सेट दे रखा है, सेट क्या है, सेट है सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम जो दे रखा है उस पर ह्यूमन बीइंग की संख्या, या फिर एक टाउन में ह्यूमन बीइंग कितने हैं वो दे रखा है अपने को सेट ए। अब अपने को ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि x और x वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मैं हूं, जैसे मैं यहां पर काम करता हूं तो मैं ही यहां पे काम करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि r के x के साथ रिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव। आया समझ में। आगे देखो दूसरी बात करते हैं अपन सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होगा, अगर x और y दो ह्यूमन बीइंग है, x के साथ रिलेशन y का क्या होगा, x y बिलोंग्स टू r। इट मींस क्या है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यही होगा। मतलब क्या हो, अब अपने को इंप्लाइज करके क्या चाहिए, y x का मतलब क्या हो जाएगा, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस।
यही है y एंड x एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये क्या प्रूफ होगा कि जो y है उसका रिलेशन x के साथ है। इट मींस क्या होगा, y कोमा x इज बिलोंग्स टू r। सीधी सी बात है, सिमेट्री हो गया नहीं हो गया। यानी कि x अगर y के साथ काम कर रहा है एक जगह पे, तो y भी क्या है, x के साथ एक ही जगह पे काम कर रहा है। आगे वाला देखो, अब अपन देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे अपन, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए देखो, x का रिलेशन y के साथ, दैट इंप्लाइज क्या है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। y का रिलेशन अगर z के साथ है, यानी कि क्या है, y रिलेशन y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड z, सॉरी x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। होगा ये। इसका मतलब क्या होगा, जो x का है वो रिलेशन z के साथ बनेगा, दैट इंप्लाइज x z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव, यानी कि r इज ट्रांजिटिव। ये अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। So that the relation are in the set are of real numbers defined as are is neither reflexive nor symmetry nor transitive। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर एक आर यानी कि रिलेशन डिफाइंड है। वो कैसे डिफाइंड है, ए बी, जहां ए क्या है, बी से बी के लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के, यानी कि ए क्या है, लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के। वो क्या है, वो जो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव देखो, कोई भी चीज अगर प्रूफ नहीं हो, जैसे कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो या फिर सिमेट्री नहीं हो, तो ट्रांजिटिव नहीं हो, तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे दो। एक एग्जांपल देने से क्या होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं, किसी एक के लिए भी अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे दो, यानी कि ए और बी। जैसे तो अपन लिखेंगे रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल, लेट ए इक्वल्स टू 1/2। तो ये 1/2 और 1/2
इज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे? देखो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि आर इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे अपन बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, सिमेट्री का सिमेट्री भी ये नहीं होगा। देखने पे पता चल रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि b इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि बी क्या हो? लेस देन इक्वल हो ए स्क्वायर के। ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले, जैसे सबसे पहले तो R is not सिमेट्री। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले a इज लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ये तो पॉसिबल है, यानी कि क्या है? 1 4 तो r में है, बट 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 4 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नॉट सिमेट्री। आर इज नॉट सिमेट्री। आगे देखो अपन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो ये भी देखने पे पता चल रहा है जो रिलेशन था अपना ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे एग्जांपल ले ले अपन, सबसे पहले तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। कैसे? एग्जांपल देख लो, एग्जांपल 3 2 एंड 2 2.5, यही है। 2.5 या 1.5 कुछ भी ले लो, 1.5। अब देखो, यानी कि जो अपना रिलेशन है वो कैसा है? देखो 3 इज लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर, पॉसिबल है। कितना आएगा? 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। आगे वाला 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्या होगा? 2 इज लेस देन 2.25। लेकिन अगर अपन अब देखें, दैट इंप्लाइज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्या बनेगा अपना? 3 इज नॉट 2.25, नहीं है ना। 3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2.25, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दैट इंप्लाइज क्या है कि आर ए और बी का तो बिलोंग कर रहा है आर, एंड बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, बट A and C is not belongs to R. Thus, R is not transitive. आ गया। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके जितने भी जो क्वेश्चन है आगे 3 4 5 6, ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं।